उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से नफरत की राजनीति हुई है, शोषण की राजनीति हुई है, लोग अपमानित हुए हैं। इस सब बदलाव के लिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिए और समाजवादी पार्टी की कोशिश है लोगों को साथ लाने का काम कर रहे हैं, लोगों को मिलाने का काम कर रहे हैं। एक बड़ी पुरानी कहावत प्रचलित है, घर का भेदी लंका ढाए। कुछ ऐसी स्थिति इन दिनों समाजवादी पार्टी की है। कभी जो सपा के अपने थे, जो पार्टी के काम में जी जान से जुटे रहते थे, वही इस बार पार्टी की चुनौती बढ़ा रहे हैं। कुछ दूसरे दलों में जाकर सपा का रथ रोकने की कोशिशों में जुटे हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो दल में रहते हुए भी सपा का चुनावी गणित बिगाड़ सकते हैं। वहीं परंपरागत व जाति बाहुल वाली सीटों पर दूसरी जाति या वर्ग के दावेदार उतारने से भी समीकरणों को लेकर समाजवादी पार्टी का जोखिम बढ़ गया है। बहरहाल पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है और तमाम मंथन के बाद प्रत्याशियों के नाम तय किए जा रहे हैं। कई कद्दावर लोगों के टिकट भी काटे जा चुके हैं। सपा ने 44 सीटों की 44 जिलों की 159 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। पर दूसरी तरफ देखें तो इन्हीं जिलों की 15 सीटों पर अब तक उम्मीदवारों के नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। इसे लेकर मंथन का दौर जारी है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि कहीं भी एक चूक आसपास की कई सीटों को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए जहां भी अंतर्द्वंद ज्यादा है, वहां के टिकट रोक लिए गए हैं। मसलन सीतापुर जिले की सिधौली सीट पर बसपा से आए एक नेता ने दावा ठोका है, जबकि पुराने सपाई भी इस सीट के दावेदार हैं। इसी तरह से लखीमपुर खीरी जिले की धौरहरा मोहम्मदी सीट पर भी उम्मीदवार को लेकर पेंच फंसा हुआ है। हरदोई जिले की सवायजपुर और बालामऊ सीट के लिए भी उम्मीदवार तय नहीं हो सके हैं। अलबत्ता संडीला में सपा के साथ गठबंधन में शामिल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर भी पेच फंसा हुआ है। औरैया की बिधूना सीट पर भी अभी तक उम्मीदवार का नाम तय नहीं हो सका है। बुंदेलखंड की बबेरू, बांदा, चित्रकूट, मानिकपुर में भी उम्मीदवार तय करने में समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों के पसीने छूट रहे हैं। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के खास सिपाह सालार और 7 बार से विधायक व सपा सरकार में मंत्री रहे फर्रुखाबाद के नरेंद्र सिंह यादव को भी इस बार चुनाव मैदान में नहीं उतारा गया है। उनका टिकट काटकर एक तरह से जिला पंचायत चुनाव का बदला लिया गया है। नरेंद्र सिंह की बेटी भाजपा के समर्थन से जिला पंचायत अध्यक्ष बनी थी, पर नरेंद्र सिंह अभी भी सपा में ही हैं। उनकी सीट अमृतपुर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। नरेंद्र की पकड़ फर्रुखाबाद के अलावा कन्नौज, एटा में भी काफी मानी जाती है। ऐसे में पार्टी को उनकी अनदेखी का खामियाजा जरूर भुगतना पड़ सकता है। इसी तरह मुरादाबाद के विधायक हाजी इकराम कुरैशी का भी टिकट काट दिया गया है। बदायूं के साहसवान से 5 बार विधायक रहे और 2017 में मोदी लहर के बाद भी सपा के टिकट पर विधायक बनने वाले ओमकार सिंह का भी टिकट काट दिया गया है। वो भी सपा के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। हरदोई में सपा से अलग होकर भाजपा में गए नरेश अग्रवाल और उनके बेटे नितिन अग्रवाल जिले की विभिन्न सीटों पर समाजवादी पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। फिरोजाबाद में मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव के भाजपा में जाने के बाद सपा का रथ रोकने के लिए खुद भी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। इसी तरह शाहजहांपुर में सपा के विधायक शरदवीर सिंह मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर हाजी रिजवान को चुनौती दे रहे हैं। सपा में परंपरागत सीटों पर भी दूसरी जात के उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। पूर्वांचल के कई सीटों पर सपा इस तरह का प्रयोग करने की तैयारी कर रही है। बसपा के एक विधायक को उनकी मूल सीट छोड़कर गृह क्षेत्र वाली सीट पर चुनावी तैयारी करने को कहा गया है। ऐसे में यादव बहुल सीटों पर नेताओं में आक्रोश दिखने लगा है। नेता जो पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं, उनका कहना है कि भविष्य में उस सीट पर यादवों का दावा खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने पर समाजवादी पार्टी को काफी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सपा पार्टी में चल रहे इस अंतर्द्वंद से कैसे बाहर आती है। हालांकि अभी तक समाजवादी पार्टी का सारा कदम काफी सधा हुआ व ठोस दिखाई दे रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि समाजवादी पार्टी में चल रहे इस अंतर्द्वंद से कैसे बाहर आ पाती है और 2022 के विधानसभा चुनाव में वो विपक्षी दलों को कितनी कड़ी टक्कर दे पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज।